गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमीद अहमद बालिका इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ओपी निगम आप लोगों को फिजिक्स क्लासेस देता हूँ। प्रिय बच्चों, आज का हमारा प्रकरण या टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज है। प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता में हम आज पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो यदि आपतन कोण आई, यदि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आ हो, तो यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बाद कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, प्रकाश की उत्कीर्णता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज पढ़ रहे हैं, और इसमें यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Hence, from equation first and second, समीकरण 1 और 2 से समीकरण
1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से ANG इंटू GNA इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई यहां से साइन आर कट जाएगा, साइन आई कट के इसका मान हो जाएगा 1। यहां से ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। ANG इज इक्वल टू 1/GNA, अर्थात ANG बराबर GNA और अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, और इसी को प्रकाश की उत्कर्णीयता कहते हैं। इसी को प्रकाश की उत्कर्णीयता कहते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। का व्युत्क्रम माने उल्टा, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। देखिए प्रकाश की उत्कर्णीयता, जाहिर सी बात है, उत्कर्णीयता रिवर्सिबिलिटी उल्टा, तो यहाँ पे ANG इज इक्वल टू 1/GNA, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, अर्थात ANG इज इक्वल टू 1/GNA। ये तो दो माध्यम, एक आपका एयर माने वायु और दूसरा G मतलब ग्लास। A मतलब A इज इक्वल टू एयर वायु, एक माध्यम वायु है, दूसरा G ग्लास होगा कांच। ठीक है, तो यहां पे पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अब हम तीन यदि माध्यम हो, कौन? वायु, जल और कांच। कितने माध्यम हो? 3 माध्यम हो, तो फिर क्या करेंगे? उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, क्या संबंध बनेगा, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि वायु, कांच तथा जल, यदि
यदि वायु जल तथा कांच यदि वायु जल तथा कांच तीन माध्यम हो क्या हो माध्यम हो कौन एयर वाटर एंड ग्लास अर्थात यह तीन माध्यम वायु जल और कांच हो तो क्या सूत्र बनेगा। अभी आप लोगों ने दो माध्यमों का बारे में पढ़ा, अब तीन माध्यम की बात आ रही है तो वायु जल और कांच। तो पहले ANW गुणे WNG गुणे GNA इज इक्वल टू 1। ANW गुणे WNG गुणे GNA इज इक्वल टू 1। अब यहां पे ANW क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम WNG ये लेंगे, WNG इज इक्वल टू 1 अपान यहाँ से ANW गुणे GNA। तो ये आपका WNG इज इक्वल टू और 1 अपान GNA ANG हो जाएगा ANG बटे ANW ये फार्मूला मिलेगा और यहां लिख देंगे ANG इक्वल टू 1 अपान GNA। इसका मतलब ये है कि ये NG जो रखा गया है ANG ये GNA के बराबर है। प्रिय बच्चों, यहां पर तीन माध्यम वायु जल और कांच हैं। ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1। यहाँ पे वायु के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यहाँ से WNG इज इक्वल टू ये आपका 1 अपान GNA जो है ये जानते हैं, पिछले फार्मूले में ANG निकाला गया, यानी 1 अपान GNA की जगह पे ANG लिख देंगे ऊपर और नीचे आपका बटे आ जाएगा ANW। WNG इज इक्वल टू ANG बटे ANW क्या है ANW है। अब देखिए न्यूमेरिकल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना है, चित्र है और यहाँ पे ये आपका 30 अंश है 30 डिग्री और नीचे आपका ये 40 डिग्री। यहाँ पे आपको बताना है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये प्रथम माध्यम है, प्रथम माध्यम
और ये द्वितीय माध्यम। तो यहां पे आपतन कोण क्या है? आपतन कोण। कैसा कोण? आपतन कोण आई बराबर, आपतन कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, ये कितना दिया गया है? 45 डिग्री। आपतन कोण कितना दिया गया है? 30 अंश। परावर्तन कोण 45 अंश। तो आप निकाल लीजिए 1 into क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। ये हो जाएगा साइन 30 अंश बटे साइन 45 अंश। और ये बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 और इसका मान अपान √2। 1/2 गुणे √2 अपान 1। तो यहां से आप जानते हो 1 into 1/2 को क्या लिख सकते हो? √2 गुणे 1/2। और यहां गुणे √2 हो गया बटे 1, 2 से कैंसिल, 1/√2। यही आंसर है। देखिए 1/2 को लिख सकते हैं 1/√4 और √4 को तोड़ दिया गया √2 गुणे √2 और √2 से √2 कैंसिल, एक √2 बच जाएगा, 1/√2 होगा। और √2 का मान जानते ही हैं 1/4 1 4। अब अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल। किसकी चाल? वायु में प्रकाश की चाल। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वायु में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में प्रकाश की चाल। किसकी चाल? प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष, जिसका वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए प्रिय बच्चों, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो नाउ अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना दिया गया है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है? ये सी का है, सी प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल। इसके बाद वायु का, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष
अपवर्तनांक, कितना दिया गया है, n का मान है 1.5। इसके बाद प्रकाश, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, v बराबर वाट। देखिए इसका फार्मूला है n = c/v। तो यहां पे v बराबर c/n हो जाएगा और 3 दिया गया है, 3 × 10⁸ कितना, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बटे 1.5। देखिए यहां पे v का मान निकालेंगे तो इसको 10⁸ खिसकाने के लिए 3 × 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 10⁸ और यहाँ 1.5 × 10, तो ये 10 हट जाएगा। तो ये आगे क्या होगा, 3 × 30 × 10⁸, और ये जो 10 है ये 10 से जब गुणा करेंगे तो हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। 15 के 15 दूनी 30। तो v का मान आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर, यही आपका क्या है, आंसर। तो प्रिय बच्चों, आज आप लोगों ने प्रकाश किरणों की उत्कर्षता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज के बारे में पढ़ा। यहाँ पे 2 माध्यम, एक वायु दूसरा कांच, तो ANG = 1/GNA, और 3 माध्यम आपका वायु, कांच और जल का था। इसके बारे में अध्ययन किया, 2 न्यूमेरिकल और हल किया। अब आप लोग ग्रीक कार्ड नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश की उत्कर्षता किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा इस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही और ये लेसन समाप्त हो।